चले शायद वो दुख कम ना हो जिक्र करने से, लेकिन आपको इंशाल्लाह इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा कि आपको चले समथिंग जिसका रिवॉर्ड हो रहा है वो तो मिल रही है ना। चलते फिरते अगर जिक्र है तो इंशाल्लाह फरिश्ते तो नोट कर ही रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड तो उसका मिल ही रहा है। लेकिन बहुत बेहतरीन बात है कि आप जिक्र का फ़लसफ़ा समझ लें और आप इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। तो आज हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि पॉजिटिव इमोशंस के लिए इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को लिटरली घोल कर पीना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। पहली बात, पॉजिटिव इमोशंस होते क्या हैं, इसकी तरफ नज़र दौड़ाते हैं। जॉय, जॉय इज़ अ पॉजिटिव इमोशन। ग्रैटिट्यूड इज़ अ पॉजिटिव इमोशन, शुक्रगुजारी। इसी तरह सिरेनिटी, सिरेनिटी कहते हैं पीस को। इंटरेस्ट, ये एक पॉजिटिव इमोशन है, किसी चीज़ के लिए क्यूरियस होना, इंटरेस्ट होना, इसको साइकोलॉजिस्ट पॉजिटिव इमोशन में रखते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंसान का इंटरेस्ट ही लूज़ हो चुका है, लाइफ में इंटरेस्ट लूज़ है, किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं लगता, इसका मतलब उसके नेगेटिव इमोशंस हावी हैं और पॉजिटिव इमोशंस की कमी है। ठीक है। होप कितना बड़ा पॉजिटिव इमोशन है। होप को तो कोई नहीं मार सकता, जब तक होप जिंदा है तो इंसान जिंदा है, और होप ख़त्म हो ही नहीं सकता, कभी नहीं ख़त्म हो। तो ये पॉजिटिव इमोशन। प्राइड, प्राइड और एरोगेंस में फ़र्क है, एरोगेंस नहीं, प्राइड की बात हो रही है। प्राइड है डूइंग समथिंग एंड फीलिंग गुड अबाउट इट, तो ये एक पॉजिटिव इमोशन है। इसी तरह अम्यूज़मेंट, अम्यूज़मेंट क्या होता है, किसी चीज़ से अम्यूज़ होना। जैसे मिसाल तौर पे मिस्टर बीन देखा, बंदा अम्यूज़ होता है, कोई फ़नी चीज़ देख के अम्यूज़ होता है, तो पॉजिटिव इमोशन है, अच्छी बात। किसी बच्चे की शरारतें देख के बंदा अम्यूज़ होता है, अपने बच्चों की, छोटे बच्चे हैं वो जोक में कुछ बोलते हैं, बिल्कुल ही छोटे बच्चे, अम्यूज़मेंट है। इंस्पिरेशन पॉजिटिव इमोशन है, इंस्पायर होता है बंदा, इंस्पायर करता है, जो इंस्पायर होता है वही इंस्पायर करता है ना दूसरों को। ऑ का मतलब है कि यानी बहुत ज़्यादा, इसको उर्दू में आई एम नॉट श्योर कैसे एक्सप्लेन करें, कोई ऑ का वर्ड आ रहा है आपके जहन में, यानी वाव, वाव फैक्टर, कि वाव करना किसी चीज़ को देख के, ऑ में आ जाना, तो ये एक पॉजिटिव इमोशन है। और ऑ लीड्स टू अदर इमोशन, मैं भी आपको बताता हूँ। और लव, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशन लव है, ये रिसर्च हमें बताती है। देखिए साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं, एक ब्रॉडन थॉट एक्शन थ्योरी है, वो ये है कि हर पॉजिटिव इमोशन आप में कुछ एक्शन लेकर आता है, कोई आदत लेकर आता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जॉय, ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं। जॉय लीड्स टू प्ले, जो बंदा जॉयफुल ज़्यादा रहता है वो प्लेफुल होता है। प्लेफुल से मुराद है यानी हंसमुख। ठीक है। और आपने कई लोग देखे हैं कि दे लाइक टू प्ले विद पीपल इन द पॉजिटिव सेंस, यानी वो शरारतें करते हैं और उनकी शरारतें अच्छी होती हैं। जैसे आपने घर में फादर को कभी देखा हो कि उनकी जॉयफुल नेचर है, मदर को देखा हो, मे बी किसी सिबलिंग को देखा हो, तो दैट मीन्स कि जो जॉय को प्रैक्टिस करते हैं दे अल्टीमेटली बिकम प्लेफुल। ये रिसर्च है। देखिए अब दो चीज़ें हैं, एक आप ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं देखिए पॉजिटिव इमोशन इनबिल्ट होते हैं या बनाने पड़ते हैं। दोनों थ्योरीज ठीक है, इनबिल्ट भी होते हैं कुछ लोगों में और बनाने भी पड़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों उस शख्स को कहा था, एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों को चूमते देखा, अल्लाह के नबी से कहा कि या रसूल अल्लाह हमने तो कभी नहीं किया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई अगर अल्लाह ने तेरे दिल में रहम नहीं रखा तो लोगों पे रहम करना चाहिए। इससे मुराद दोनों है, एक तो ये कि अल्लाह रखता है, दूसरा है कि तुझे भी तो कोशिश करनी चाहिए, वरना अल्लाह के नबी उसे क्यों ये नसीहत करते। देखिए अगर एक बंदा ये कहे नहीं जी मैं तो हंसमुख हूँ ही नहीं, मेरे तो नेचर ही ड्राई है, तो फिर जिहाद बिन नफ्स क्या है, फिर रिवॉर्ड किस चीज़ का है? यही तो रिवॉर्ड है, एक्टिंग करनी पड़ती है। शेक्सपियर ने सही कहा था कि लाइफ में एक्टिंग करो, लाइफ इज़ अ बिग थिएटर। बिल्कुल सही बात है, एक्टिंग करनी पड़ती है, उसका सवाब है एक्टिंग करने का। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप हंसमुख नहीं है, आपको एंग्जाइटी ज़्यादा होती है तो दूसरों का भी दिन ख़राब कर दें। बाप को स्पेशली एक्टिंग बहुत करनी पड़ेगी। ठीक है, वो हेड ऑफ़ द हाउस है। बाप अगर डिप्रेस हो जाएगा, बाप अगर जो है वो बैठ जाएगा और अपना मूड ख़राब रखेगा तो फिर सारी फैमिली का मूड ख़राब होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस ऑलवेज। तो बहरहाल ये जॉय डेफिनेटली लीड्स टू प्लेफुल। तो इससे साबित हुआ कि दोनों चीज़ें सही हैं। अगर आप में नहीं है तो लेकर आए। अशज बिन कैस, अल अशज अब्दुल कैस एक सहाबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा अल अशज आप में दो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह को बहुत पसंद है। तो बड़ा खुश हुए, कहते या रसूल अल्लाह वो क्या है। अब देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमेजिन करें आपको क़यामत वाले दिन जन्नत में कहें कि तुम में ये दो क्वालिटीज़ बहुत पसंद थी अल्लाह को, आप कितना खुश होंगे। सहाबी बहुत खुश हुए
कहते क्या है या रसूलल्लाह? कहा बर्दाश्त और सिलेमेंसी, तुम्हारी नरमी और बर्दाश्त ये अल्लाह को बहुत पसंद है। तुम ठहर ठहर के काम करते हो, तुम में नरमी है, तुम में बर्दाश्त है। अच्छा, वो बड़े इंटेलिजेंट सहाबी थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये अल्लाह ने दिए हैं या मेरे अंदर है? ये सवाल है, बड़ा वैलिड सवाल है। तो उन्होंने कहा अल्लाह ने दिए हैं। तो वो और खुश हुए। हम होते तो हम कहते फिर मेरा क्या कमाल है, लेकिन सहाबा इतना खुश होते थे इन बातों पे, वो कहते थे अच्छा ये तो अल्लाह ने फिर मुझे चूज़ कर लिया, ये तो अल्लाह की अता कर दी। तो अल्लाह की अता करदा भी होती हैं, इसलिए अल्लाह से मांगना चाहिए। अल्लाहुम्मा अहसनत खल्की फहसिन खुल्की, ये क्यों दुआ है? जब आप अपनी शक्ल देखें कि अल्लाह आपने मुझे शक्ल इतनी खूबसूरत दी तो अखलाक भी अच्छा दे दे। अल्लाह ने ही देना है, अल्लाह ने ही देना है। लेकिन बात यह है कि ख़ुद भी तो बिल्ड करना है। प्रैक्टिस कर सकते हैं ख़ुद बिल्ड करने की, नो प्रॉब्लम। देखिए गोरों के पास, नॉन मुस्लिम जो वेस्टर्नर्स हैं, उनके पास तो अल्लाह नहीं है, उनके पास तो इस्लाम नहीं है, लेकिन वो इन पे बहुत वर्किंग करते हैं, इन चीज़ों पे बहुत वर्किंग करते हैं। ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट पूरे हायर होते हैं जो पर्सनैलिटी पॉजिटिव बनाए, आपको पॉजिटिव सोचना सिखाए, आपको खुश रहना सिखाए, आपको स्माइल करना सिखाए, आप में इमोशंस लेकर आए वगैरह वगैरह। तो ये दोनों बातें दुरुस्त हैं कि खुदादाद भी है, लेकिन आपने प्रैक्टिस भी करना है इंशाल्लाह। ठीक है, ग्रैटिट्यूड, जो बंदा ग्रैटिट्यूड को प्रैक्टिस करेगा वो नेचुरली केयरिंग बन जाएगा। पक्की बात है, ये मैंने खुद आजमा के देखा। मैंने जब अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड बढ़ाया, ग्रैटिट्यूड कैसे बढ़ाया, डेली कुछ ना कुछ सोचना कि अल्लाह ने मुझे कितना दिया है और कुछ लिखना भी, तो लिटरली आपकी गिविंग नेचर और बनती जाती है, क्योंकि आपका पाथवे बनता है ना न्यूरॉन्स का। जब आप वो सोचते हैं ग्रैटिट्यूड, तो आप गिवर बन जाते हैं अल्टीमेटली। इसी तरह सिरेनिटी, जो बंदा सिरेनिटी को प्रैक्टिस करेगा, पीस को, वो सेवरिंग और इंटीग्रेशन की उसे आदत पड़ जाएगी। सेवरिंग होता है कि ठहर के एक चीज़ को फील करना, ये पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए एक चीज़ होती है हीलियोट्रोपिक इफ़ेक्ट, बायोलॉजी की टर्म है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हीलियोट्रोपिक इफ़ेक्ट कहते हैं कि जब फूल पर सनशाइन पड़ती है तो वो अपने आप को फैला लेता है, जैसे सनफ्लावर है, कोई उस खिल उठता है ताकि वो सनलाइट को फुल एब्जॉर्ब करे। अब ब्रेन की सारी साइंस ये है, समझने की कोशिश करें, ब्रेन नेचुरली नेगेटिव है, उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि इंसान फाइट और फ्लाइट मोड में ज़्यादा रहता है, सर्वाइवल मोड में ज़्यादा रहता है, तो ब्रेन नेगेटिविटी को बहुत बहुत जल्दी पिक करता है और नेचुरली पिक करता है। खुश रहने के लिए मेहनत है, और ये अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। अगर खुशी भी बहुत नेचुरल होती, नेचुरल से मुराद ये नहीं है कि बंदा कोई अच्छी चीज़ देकर खुश ना हो, ये तो नेचुरल है। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि खुशी में मेहनत है और गम करने में, डिप्रेस रहने में कोई मेहनत नहीं है, क्योंकि नेचुरली ब्रेन डिप्रेस होना पसंद करता है। ये साइंस है पूरी, वो साइंस एक्सप्लेन करने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, हम आगे चलते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं खुश रहने के लिए खुशी वाले मोमेंट को फील करना पड़ेगा। जैसे फूल सनशाइन को ले रहा है, अपने आप को फैला रहा है। इसमें मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ। अशफाक अहमद साहब, ज़ाविया जो किताब है उनकी, शायद आप में से किसी ने कभी पढ़ी हो। अशफाक अहमद साहब बड़े हिकमत वाले वाकयात कोट करते हैं ज़ाविया में। आजकल उर्दू ज़ाहिर हम इतनी नहीं पढ़ते, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में बहुत 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 हिकमत है। बहरहाल वो वाकया कोट करते हैं, कहते हैं मेरे घर में एक मिस्त्री काम कर रहा था, तो उसने बड़े पीक डे पे छुट्टी कर ली। तो कहते हैं मुझे शदीद गुस्सा चढ़ा, मैंने भी उसके लिए छुट्टी की थी, आज आएगा मैं काम कराऊंगा, उसने छुट्टी कर ली, एक दिन बस छुट्टी की। कहते मैं उसके घर पहुंच गया, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने दरवाज़ा खटकाया, उसकी वाइफ निकली, बड़ा डर गई एकदम से। मैंने कहा किधर है वो? कहती आप चलें अंदर आए प्लीज़, बैठे हैं हमारे पास। मैंने कहा नहीं, उससे बुलाओ। कहते वो आया, बड़ा डर गया एकदम, फिर मुझे मिन्नत समाजत की, प्लीज़ आप अंदर आएँ, बैठे तो सही। कहते मैं अंदर चला गया, चाय शाय पिलाई मुझे, धूप निकली हुई थी, सर्दियाँ थी लेकिन धूप निकली हुई थी, बड़ा अच्छा मौसम था, और बड़ा रेयर था सर्दी में धूप निकलना, उस मौसम में धूप निकली हुई थी। कहते मैंने नोट किया उसका छोटा बच्चा है बड़ा प्यारा, तो वो क्रॉल कर रहा है, कभी खड़ा होता है, चलता है, 1-1.5 साल का होगा मे बी। तो कहते मैंने उससे पूछा हाँ भाई मियाँ क्या तुमने आज हरकत की, तुम आए नहीं आज? कहते उसने बड़ा शर्मिंदगी का फेस बना, कहा कि शौक साहब असल में मैं आ रहा था सुबह सुबह,
तो एकदम मैंने देखा मेरा बच्चा चल रहा है और पहले नहीं चलता था, तो मुझे इतना अच्छा ये मोमेंट लगा। फिर मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी, तो मैंने कहा यार आज घर टाइम देते हैं, खैर है देखी जाएगी। तो खैर अब कुछ लोग बहाने से भी छुट्टियां कर लेते हैं, लेकिन उसकी जेन्युइन रीज़न, उसने कहा कि नहीं मैंने आज सोचा आज घर टाइम दे दूँ। कहते मैं एकदम स्टन हुआ, गुस्सा तो था लेकिन एकदम मेरा गुस्सा ठंडा हो गया। मैंने कहा यार ये बंदा तो हमसे ज़्यादा अक्लमंद है, यानी हम जो है वो इस खुशी, ये खुशी के मोमेंट्स हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हम इनको टोटल इग्नोर मार देते हैं। हमने वही स्ट्रेस को हावी किया होता है, डिप्रेशन को हावी किया होता है, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं, लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लाइफ में वो प्रॉब्लम है। ही सेवर्ड द मोमेंट, इसको कहते हैं सेवरिंग द मोमेंट। रुकना, रुक कर उस मोमेंट को फील करना और उस मोमेंट को लिखना। आज ये हुआ था, ये पुरानी जनरेशन्स करती थी, डायरी लिखती थी, इसीलिए तो खुश होते थे, और हम भी करते थे। मैं जब टीनेजर था, वी यूज्ड टू सेवर मोमेंट्स, वी यूज्ड टू राइट मेरा ट्रिप कैसा था, क्या ख्याल है। आज की जनरेशन क्या करती है, 1000 सेल्फीज लेती है और वो 1000 सेल्फीज में से वो 5 सेल्फीज देखते हैं, वो कभी यूज में ही नहीं आती। एक रिसर्च है, आपको पता है 80% फोटोज आज तक नहीं खुलती जो ट्रिप्स पे ली होती हैं, वो रद्दी बनती हैं, वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। 80% फोटोज पुरानी जनरेशन लिखती थी मेरा ट्रिप कैसा है, राइट डाउन दी एक्सपीरियंस, ताकि उसको सेवर किया जाए कि मैंने ये किया। बहरहाल मेमोरीज बना सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेवरिंग। लेकिन उसको देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए ताकि वो मोमेंट रिविजिट हो। कितने हमारे पास ऐसे रिसर्चेस हैं कि हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही थी, तो उन्होंने कोई एल्बम खोल ली, एल्बम खोल के अपनी तस्वीर देखने लग गए पुराने, तो दे रियलाइज कि हमने इतना अच्छा टाइम साथ गुजारा है। नॉट एवरीथिंग इज़ बैड, यानी देखो ये भी तो अच्छा टाइम हमने साथ गुजारा हुआ है। दैट इज़ कॉल्ड सेवरिंग द मोमेंट। आज की जनरेशन सेवर नहीं करती, फील नहीं करती, नोट डाउन नहीं करती, फ़ौरन भूल जाते। एक अच्छा वाक़या हुआ फ़ौरन भूल गए। तो इसलिए सेरेनिटी लीड्स टू सेवरिंग द मोमेंट। जो बंदा सुकून चाहता है उसमें सेवरिंग द मोमेंट आ जाएगी, वो फिर ठहराव आ जाएगा उसमें, वो फिर नोट डाउन करेगा कि यार ये तो अच्छा मोमेंट था, आई शुड एंजॉय इट। खाना खा के सेवर किया करें। लोग खाना खाते हुए सेवरिंग नहीं करते, फील किया करें कितना मज़े का लुक्मा है। लिटरली जूस पीते हुए फील किया करें कितना मज़े का जूस है, यानी वो मिठास, वो फल खाते हुए सेवरिंग द मोमेंट। याद ही नहीं होता सेवरिंग, बिकॉज वी आर यूजिंग स्मार्टफोन वाइल ईटिंग, ठीक है, तो वो नो सेवरिंग इज इन्वॉल्व। इंटरेस्ट लीड्स टू एक्सप्लोरिंग। रिसर्च है, जिन बच्चों में आप इंटरेस्ट भरते हैं, इंटरेस्ट नहीं मारते, उनका क्यूरियोसिटी नहीं मारते, जैसे नील डिग्रासे टाइसन एक फिजिसिस्ट है, उसने अपना एक वाकया सुनाया, कहता है कि मैं सड़क पे जा रहा था, तो रास्ते में बारिश होकर हटी थी, तो एक छोटा सा खड्डा था रोड पे, उसमें पानी जो है वो जमा हुआ था। तो एक मदर थी, उसका छोटा बच्चा साथ था, तो बच्चा जो है ना वो जंप मारना चाह रहा था उसके अंदर, यानी वो जो उछल के फिर पानी स्प्लैश होता है। उसने एक बार ये किया तो मदर ने उसे बहुत बुरा डांटा कि ये क्या किया तुमने, कपड़े अपने गंदे कर लिए। तो कहता मुझे बड़ा हुआ कि काश ये इसे ना डांटती, काश इसे ना रोकती। बहरहाल कभी कभी मदर्स रोकती, इसमें कोई हर्ज नहीं है, उनकी कोई रीज़न होगी रोकने की, लेकिन आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि बच्चों में इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी को नहीं रोकना चाहिए।